हाय फ्रेंड्स, चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। हम रामजीत यादव आज आप लोगों को पीईटी के सिलेबस के अनुसार जो संविधान से क्वेश्चन आने वाले थे उनको लेकर चले हैं, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चल रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, राज्यसभा हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है न्यूनतम आयु जो है किसी भी उम्मीदवार की 30 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? 25 वर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हम जानते हैं, अभी कल ही बताए थे कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया था? कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, कितने लोगों को मनोनीत करता है? कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। और ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है, खेल, इन क्षेत्रों से होते हैं ये लोग, जिनको राष्ट्रपति उत्कृष्ट योगदान होता है, इसलिए राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। और राज्यसभा का कार्यकाल हम जानते हैं कि कितने दिनों तक चलता है। राज्यसभा का कार्यकाल मतलब एक सदस्य को चुन जाता है, 6 वर्ष तक रहता है। और यह अनुच्छेद 880 मतलब ये अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होगा तो किसको अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने पर त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति जो है, करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करने की शक्ति किसके पास है? ये 5वीं अनुसूची में कहा गया है। 5वीं अनुसूची में ये बात कही गई है कि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद कितने के हैं? तो 244 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत है कि वह राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को संरक्षण की घोषणा करेगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत होती है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होती है। विशेषाधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? यदि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, उसके पहले उनको उनके पद से हटाना है, तो ये किसके पास शक्ति है? ठीक है, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, किसके पास है?
यह शक्ति किसके पास है कि उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल को समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। तो यह शक्ति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो राज्यसभा के पद से होती है। ठीक है, यह बातें जो है ये 14 दिन से पहले उनको बता दी जाती है कि आपको हटाया जाएगा। ठीक है, 14 दिन पर सूचना दी जाती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई स्थिति में कौन वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा में तो पहली बात जान लो कि प्रधानमंत्री भी चुना ही नहीं गया है, राष्ट्रपति चुना गया है, उपराष्ट्रपति चुना गया है, स्पीकर चुना गया है। तो इन दोनों के पास तो रहेगा ही नहीं। स्पीकर के पास होती है शक्ति। किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है शक्ति कि यदि टाई पड़ जाता है तो वोट देने का अधिकार होता है। वो जिसको वोट देगा वो अपना क्या बना लेगा, अपना पूर्ण बहुमत बना लेगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल जाना पड़ा? तो कौन सा वो राष्ट्रपति था जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा? तो ये वीवी गिरी थे, वीवी गिरी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। हम बताए थे कि राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष होता है कार्यकाल। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ यही होता है कि सुबह और दोपहर के सत्र के मध्याह्न काल को शून्यकाल कहते हैं, जबकि आयोग ने इसको भी माना है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तब भी उसे शून्यकाल कहेंगे। लेकिन ये सी वाला 100% सही है। ठीक है, किस अनुच्छेद के ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अगर राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाया जाए तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो हम बताए थे कि 108 नंबर डायल करेंगे तो अनुच्छेद 108। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की सीमित शक्तियों की विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। लोकसभा में कितनी सीटों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है? लोकसभा में कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है सीटों? ठीक है, तो हम जानते हैं कि कुल अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, जनजाति के लिए 47 सीटें। तो 7 4 11, 8 4 12, 1 13, कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है संविधान में। तो ये हमारा डी वाला सही आंसर हो गया हमारा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम अभी बताएं कि 543 जो है ना, नहीं 543 जो है निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रों की बात कर, निर्वाचन क्षेत्रों की बात कह रहा है, तो 543 हो गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना को क्या कहा जाता है? तो चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम किया जाना क्षमादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षमादान। क्षमादान में ही राष्ट्रपति जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड वाले मामले में क्षमादान देने का अधिकारी होता है।
उसका अधिकार है कि वह किसी को मृत्यु दंड दिया गया है उसे क्षमादान दे सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, या उसे कम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हम अभी जल्दी बताए थे कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे लोकसभा के पहले स्पीकर। नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। चौथे थे राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति थे। और इनको जो है नीलम संजीव रेड्डी एक पहले राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनको निर्विरोध चुना गया, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। अब तक यही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है, निर्विरोध। ठीक है, क्या चुना गया है? निर्विरोध चुना गया है, इनका विरोध नहीं किया गया है। ठीक है, निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये सही बात है। अनुच्छेद जो है 61 जो है, अनुच्छेद 61 महाभियोग लगाने के, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, पारित किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन में महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन में महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, जो सही है उसको नहीं बताना है। ठीक, तो यह जो है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, 68 के अंतर्गत ये तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर सदन द्वारा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर महाभियोग चला सकता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, राज्य का पदेन अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। ठीक, इस तरह ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।